वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है, आर यू स्पाइसी, सेडक्ट्रस और क्यूट। तो आपको लोग किस तरीके से देखते हैं या आप किस तरीके के हो। तो ये जो है एक पिक अ कार्ड रीडिंग है। यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आपको देखा जाता है। आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स। अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट आ रहा है द स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स, अच्छे कार्ड्स आए हैं। और नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो आप एक फ्यूचरिस्टिक पर्सन हो। यहाँ पे ज़ोडिएक साइन मैं बता देती हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ। तो आपके लिए आ रहा है एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी आई है, जेमिनाई है, लिब्रा है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, यहाँ पर वर्गो की एनर्जी है, कैंसर एनर्जी है, ठीक है, और टॉरस एनर्जी भी है। तो यहाँ पर जो है आपके लिए ये है कि आप एक फ्यूचरिस्टिक या विजनरी पर्सन हो। आपको मालूम है आपको अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव करना है, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा या तो ओवर थिंक करते हो या फिर ड्रीम्स बहुत ज़्यादा हैं आपके, एम्बिशियस बहुत ज़्यादा है। तो आप एम्बिशियस बहुत ज़्यादा होंगे, ये भी चीज़ चाहिए आपको, ये भी चीज़ चाहिए। आप जो है ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा संतुष्टि वाले जीव हो, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको चाहिए वो वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ पॉइंट्स है। आपको पैसे कमाने का बहुत ज़्यादा शौक है और उस पैसे को अपने पास रखने का बहुत ज़्यादा शौक है। आप अपने पैसे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सेल्फिश हो। आप अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन अपने बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचते हो। इस तरीके की एनर्जी, बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी नहीं है आपकी कि आप हर इंसान को जो है गिविंग देना पसंद करते हो। कुछ लोग हैं जो आपके पर्टिकुलर पसंदीदा होंगे या फैमिली या फ्रेंड में आते हैं, तो उनको जो है आप गिविंग देना पसंद करते हो। अदरवाइज जो है आप लोगों को अपनी एनर्जी भी देना पसंद नहीं करते। यहाँ पे वल्चर आया है। वल्चर जो है गिद्ध जो है, वो ये चीज़ है कि वो गलत कह रही हूँ, जैसे गंदगी होती है तो उसमें से भी जो है क्लीन करता है। वो इस तरीके का एनिमल है कि जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल दे रही हूँ सिर्फ समझाने के लिए, इसको थ्योरेटिकली नहीं लेना है। कि जैसे मान लीजिए कोई एनिमल जो है वो मर गया है, तो उस पे गिद्ध फीड करते हैं क्योंकि वो उनका खाना है। तो उसमें से जो है जो चीज़ अवेलेबल है उनको, वो ले लेते हैं, और जो चीज़ जो बेकार है या ऐसी चीज़ रह गई है कि लोग नहीं यूज़ करेंगे, तो उसको जो है छोड़ देते हैं। तो आपका ये नेचर है कि आप वेस्टेज वाली चीज़ों में से भी जो है उसमें मनी बना लेते होंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ़ समझाने का तरीका है, जैसे कि अगर कोई वेस्ट मटेरियल है, अगर आपने चंडीगढ़ का रॉक गार्डन सुना हो या देखा हो, तो वहाँ पे क्या किया गया था कि वहाँ पे जो है जो वेस्टेज मटेरियल है उससे ही जो है वो गार्डन बनाया गया। शायद आप घूमे हो, शायद आप ना भी घूमे हो, सिर्फ स्पेसिफिकली मैंने समझाने के लिए कह दिया है कि वहाँ पे जो है पाइप्स हो गए या बटन्स हो गए या इलेक्ट्रिक जो टूटे हुए स्विचेस होते थे, या जो सेरेमिक चीज़ें होती थी, जैसे कि वॉश बेसिन है और वो टूट गया है, तो उसके जो है वो टुकड़े करके उस तरीके से गार्डन बनाया गया। अगर आपको नहीं पता है तो आप रॉक गार्डन देख सकते हैं, इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे वही चीज़ जो है वो बनाई गई है। तो पुरानी चीज़ों से या जो वेस्टेज चीज़ें हैं उनसे भी जो है आप मनी जनरेट कर पाते हो। और आज भी वो है कि रॉक गार्डन एग्जिस्ट करता है, टिकट लगती है और अच्छी खासी टिकट लगती है, और लोग जो है वो घूमने जाते हैं, और ये वर्ल्ड ओवर जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो उसी तरीके से ये चीज़ है कि आपका जो तरीका है धन को कमाने का या सोचने का, आप उस तरीके से देखे जाते हो। हालाँकि ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा शार्प नहीं हो, शार्प हो, लेकिन उसके बावजूद जो है आपके लिए फैमिली भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। तो घरेलू ही तरीके से सोचते हो, ऐसी चीज़ नहीं करोगे जैसे कैसे कहूँ मैं कि क्रिप्टो करेंसी में जो है वो पैसा लगा दिया एकदम से बिना जाने बूझे, नहीं, ऐसे रिस्क नहीं लेते हो। लेकिन ऐसे रिस्क लेते हो जिसमें आपको पूरा प्रॉफिट हो। तो इस तरीके की आपकी एनर्जी है, आपको इसी तरीके से देखा जाता है, आप ऐसे ही हो। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स है। आप ओवर थिंकिंग करते हो, आपको ओवर थिंकिंग करने की मतलब एक गंदी आदत है।
मैं तो यही कहूँगी कि क्योंकि एनर्जी ही ऐसी है, तभी मैं ऐसा बोल रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो। ऐसी चीज़ें ओवरथिंक कर लेते हो जिसका कोई सिर पैर ही नहीं है। और ऐसा ऐसा भी नहीं है कि लोग जो है वो आपको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन आप हाइली कॉशियस हो। अपने दिमाग में ही चीज़ों को क्रिएट करते हो। शायद इस वज़ह से, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो बहुत तेज़ी से भागता है एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ कॉइन्स है। 5 ऑफ कॉइन्स जो है ज़्यादातर केसेस में आप अकेले रहना पसंद करते हो, या फिर आपको कभी ना कभी अकेलापन महसूस करवाया गया। अब ये फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, बच्चों के साथ बुलिंग करी गई हो। जैसे बच्चे होते हैं, छोटे में बच्चे होते हैं, तो बुलिंग करी जाती है, चिढ़ाया जाता है, रैगिंग कर रहे हैं, और वो कुछ एक्सट्रीम लेवल का रैगिंग कर रहे हैं, जिससे बच्चे को ये महसूस करवाया जा रहा है कि वो अकेला है। तो आपने कभी शायद जवाब तो नहीं दिया, लेकिन आपकी इच्छा थी, तो वो चीज़ का इम्पैक्ट है। इस वजह से आप अपने इमोशंस को लोगों के सामने दिखाना पसंद नहीं करते हो। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड का कार्ड है। तो वर्ल्ड जो है वो हैप्पीनेस को, सक्सेस को भी दिखाता है, लेकिन एंडिंग को भी दिखाता है। इस वजह से आप सोसाइटी के थोड़ा खिलाफ हो। आपके मन में जो है वो सोसाइटी के प्रति बहुत अच्छी छवि नहीं है। तो इस तरीके की एनर्जी है जो आ रही है, वो मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड है। आप स्ट्रेंथफुल पर्सन हो, लियो एनर्जी आई है। माइंड से, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से स्ट्रेंथफुल पर्सन हो। बहुत ज्यादा आप कैसे कह सकते हैं कि एक पावरफुल शख्सियत हो। यहाँ पे मशरूम्स भी मुझे दिख रहे हैं, तो मशरूम्स जो हैं, अगर आपको पता हो, तो वो ग्रो तभी हो पाते हैं जब ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। ऑप्टिमम मतलब सही टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर, ना बहुत ज़्यादा ठंड हो, ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो। तो उस तरीके के टेम्परेचर पे ही जो है वो सर्वाइव कर पाता है। तो उसी तरीके से आपका नेचर है, आप बहुत ज़्यादा ऐसे गलत लोगों के पास भी जाना पसंद नहीं करते, और ऐसे भी लोगों के पास जाना पसंद नहीं करते हो कि ओवरली जो है वो अपना यूजेज होने देते हैं। तो बीच में ही रहना पसंद करते हो, मीडियोकर चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स है। आप लविंग पर्सन हो, और जिनसे आप प्यार करते हो, चाहे वो फैमिली है, फ्रेंड्स है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो भी है, तो उससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और हमेशा करोगे, क्योंकि रैबिट आ रहा है, इनोसेंस दिख रही है यहाँ पे। वहाँ पे जो है उन लोगों के सामने जो है आपका एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस जो है वो दिखती होगी। आप उनको मैसेजेस देना पसंद करते हो, आप जो है उनसे बातें करना पसंद करते हो। ज़्यादातर लोगों से आप ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते हो, काम से काम रखना पसंद करते हो। लेकिन जो आपके क्लोज्ड हैं, तो उनसे जो है 1.5 घंटा भी आपको बातचीत भी जो है वो कम लगेगी। आप सब कुछ उन्हें बताना चाहते हो। यहाँ पे व्हाइट लिलीज़ मैं देख पा रही, तो प्योरिटी और इनोसेंस जो है वो आपके अंदर क्यूट-क्यूट के भरी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स है। 9 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक लेटिंग गो वाली चीज़ नहीं है। आप इज़िली किसी चीज़ को लेटिंग गो नहीं कर पाते हो, या लेट गो नहीं कर पाते हो। जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था, हालाँकि सबसे रेज़ोनेट नहीं होगा। आपकी बचपन में बुली करी गई हो, आपको बुली बहुत ज़्यादा किया गया, चिढ़ाया गया हो, मारा-पीटा गया हो, या रैगिंग करी हो, और इस तरीके की ये, तो आपने कभी उनको माफ़ नहीं किया। वो लोगों को याद है, नहीं याद है, अलग बात है। लेकिन आपने उस चीज़ को अपने दिल से बहुत ज़्यादा लगा रखा है, और आप ईज़िली किसी को भी ना ही एक्सेप्ट करते हो, ना ही किसी को फॉरगिव करते हो, ना ही माफ़ करते हो। ये आपका नेचर है, और मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। बोलना ईज़ी होता है, जिसके साथ होता है वो उसी को पता होता है। लेकिन मैं सिर्फ़ इतना कहूँगी कि इस वजह से जो है आप अपने आप को परेशान ना करें, क्योंकि आप ओवरथिंकिंग करते हैं, आपकी ये नेचर है। तो आप शायद वो चीज़ें सोच रहे हैं जो हुई भी नहीं होंगी। तो आप उस चीज़ को बहुत नेगेटिव पर्सपेक्टिव से ना देखें। यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स भी आया आगे, तो आपको हील होने की ज़रूरत है। आप उनको उनसे बात नहीं करनी है, आप मत करें। आप उनको सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दीजिए, या जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, उनसे जो है वो दूर ही रहिए। लेकिन आपको अपनी खुशी के लिए भी जीना है, आपको अपनी खुशी महसूस होते हुए देखनी है। आपको नेचर बहुत ज़्यादा पसंद होगा, आपको लिलीज़, ट्यूलिप्स, फ्लावर्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट के उम, तरीके के आपको पसंद होंगे, या फिर जो है जैसे डेकोरेशन करना घर में, उस तरीके की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पसंद होंगी, चाहे आप लड़के हो, चाहे आप लड़की हो। ग्राफ्टिंग करना, ग्राफ्टिंग जो है, अगर आपको नहीं पता है, तो दीवारों पे जो है जिस तरीके की पेंटिंग कर देना, या बाहर बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, अब तो इंडिया में भी शुरू हो गया ये चीज़, बट बाहर बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। तो अलग-अलग तरीके से वो जो है कलर स्प्रेज़ होते हैं, उससे जो है वो अलग-अलग तरीके की आर्ट बना देते हैं, और वो बड़ी सुंदर दिखती है। तो ग्राफ्टिंग करने का भी शायद आपको शौक हो सकता है, तो आप उसको भी करिए। तो आपको जो है वो जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, या जो आपके साथ हो चुका है, जो कि गलत चीज़ें हुई होंगी, उसको आपको याद नहीं करना है। तो आप इसी तरीके के हो। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स है। किंग ऑफ कप्स जो है वो एक इनोसेंट वे को दिखाता है, इमोशनली बैलेंस्ड इंसान को दिखाता है, लेकिन वो इमोशनल है। इमोशनल होने का मतलब ये नहीं है कि वो वीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मुझे क्रैब्स भी दिख रहे हैं 2,
तो क्रैब क्या है कि जैसे केकड़ा जो है वो क्या है कि अगर वो अ, उसका कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है या उसके पाथ में कोई रास्ते में जो है वो ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है, तो वो जो है उसे काट देता है या डंक मारता है, तो उस तरीके की एनर्जी है। तो अगर आपके ये आपका नेचर तब निकल कर आया जब आपके साथ जैसे बुली होना या ये सब चीज़ें हुई होंगी, तो इस वजह से जो है आपने ये चीज़ सीखी। उससे पहले जो है आप बहुत ज़्यादा सरल इंसान थे, प्यारे इंसान आज भी हो, लेकिन आपने अपनी बाउंड्रीज़ को क्रिएट करना सीखा है। हो सकता है आपकी लड़ाई भी हुई हो बचपन में, जो कि आपको आज भी याद है। तो इस तरीके की भी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स है। आपको उस चीज़ से हील होना है, आपको अपने आप को परेशान नहीं करना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत इंसान है, बुरे इंसान है तो उनके पास चले जाइए या फिर उनसे माफ़ी माँगिए। कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे लोगों के पास, घटिया लोगों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जिसने भी आपको दुःख पहुँचाया है, जिसने भी आपको अ, कैसे कहूँ मैं कि बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन या हर्टफुल फ़ील करवाया है, तो आपको जो है उनको उन्हीं के पाथ पर छोड़ दो। कर्मा तो उन्हें मिल ही जाएगा, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में खुश रहना है और सुकून से ज़िंदगी जीनी है। और यहाँ पर मैं ये भी कहूँगी कि आप अपनी लाइफ़ में बहुत आगे जाओगे, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत तरक्की करोगे। क्योंकि जो मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है कि आप वेस्ट मटीरियल से या ऐसी चीज़ों से भी जो है वो इनोवेशन लेकर आते हो। जैसे एग्ज़ाम्पल फिर से एक और दे देती हूँ कि जैसे अ, स्टबल बर्निंग है, ठीक है? स्टबल बर्निंग आप कहोगे कि स्टबल बर्निंग क्या है? जिस तरीके से जो अगर आप खेती में हो या खेती नहीं भी करते हो, शायद आपने कभी सुना हो कि जैसे अक्टूबर-नवंबर के आस-पास जो है वो बहुत ज़्यादा दिल्ली में पॉल्यूशन हो जाता है। वो इस वजह से हो जाता है कि दिल्ली पंजाब, हरियाणा में जो खेती की फसल होती है, तो उसके बाद जो है उसे कटाई करी जाती है। मैं समझा दे रही हूँ तो वो है। तो उसको जो है उससे वो स्टबल कहलाती है। तो उससे जो है आपको अ, उसको बेचना या उससे जो है कुछ क्या बोलते हैं उसे प्लेट्स या कप्स बनाना, वो सारे सिस्टम भी शुरू हो गया है। तो इस तरीके की इंडस्ट्री डाल लेना तो आपका वो एक बिज़नेस रहेगा। ओवरऑल जो है आप बहुत ज़्यादा प्यारे इंसान हो, क्यूट इंसान हो। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। चैरियट आ रहा है और डेथ आया है। चैरियट जो है वो रथ है, यहाँ पर कैंसर एनर्जी है। आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा आगे जाओगे। जैसे मैंने कहा कि आपको, मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है कि आपको कोई ना कोई स्टेट अवार्ड, कोई रिन्यूएबल एनर्जी का अवार्ड या कोई भी आपके इनोवेशन के लिए, आपके काम के लिए आपको नवाज़ा जाएगा। अभी नहीं, समय के साथ, लेकिन आप जो करना चाहते हो आप उसमें काम करो। नेक्स्ट आ रहा डेथ आया है, ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। काफ़ी ज़्यादा आपको परेशान किया गया है, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, हालाँकि सबसे रेज़ोनेट नहीं करेगी और ना ही करे तो अच्छा है, कि आपको बहुत ज़्यादा बुली किया गया है, चिढ़ाया गया है और इस लेवल का चिढ़ाया गया है कि आपकी जो कोमलता थी, उससे जो है आपने उस कोमलता को कहीं न कहीं छुपा लिया है और बाउंड्रीज़ क्रिएट कर ली है। तो बहुत ही ज़्यादा आपके मन में सोसाइटी के प्रति नेगेटिव चीज़ें हैं, ठीक है? तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। तो ओवरऑल जो क्वेश्चन था कि आप जो है वो स्पाइसी हैं, सेडक्ट्रेस है या क्यूट है, तो आप क्यूट की श्रेणी में आते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे एरीज एनर्जी आई है, आपका सन, मून और राइजिंग हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है क्रैब आया है, कैंसर एनर्जी, जो मैंने एग्जांपल दिया था क्रैब का, वही एनर्जी है कि आपने ये सीखा कि अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो फिर मैं भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे वही सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आया है, जो आपके चाइल्डहुड में किसी ने आपको बुली किया है, परेशान किया है, अकेलापन फील करवाने की कोशिश की है, ग्रुपिज्म हो सकता है, जो भी चीज़ है उससे आपको हील होना है, उससे आप कट ऑफ करिए। उन लोगों की शक्ल नहीं देखनी है, ब्लॉक मारो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हो, जो बताते नहीं हो, लेकिन एनर्जी ऐसी है कि आप ओवरथिंकिंग करते हो। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और हो सकता है आप कभी न कभी रोते भी होगे। तो आपको जो है स्ट्रॉन्ग बनना है। काफ़ी हद तक आप स्ट्रॉन्ग हो, ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो, लेकिन आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है या स्ट्रेंथ जो है वो डिज़र्व करते हो और आपका जो फ़ोकस है, आपको उस पे काम करने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग आपके लिए, कि जो लोग आपसे प्यार करते हैं वो किस तरीके से आपको देखते हैं। तो पहला आ रहा है माई हार्ट विल गो ऑन, टाइटैनिक। अगर आपका कोई स्पाउस है या आप रिलेशनशिप में हो या किसी के साथ हो, तो वो जो है आपको इसी तरीके से देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई लव यू, बिली इलिश का। तो परिवार और जो फ्रेंड्स हैं, चाहे कम फ्रेंड्स हो, लेकिन वो जो है आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है बाहों के दरमियाँ, खामोशी मूवी का।
और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए मोहब्बत फिलहाल 2 का। तो बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं लोग आपको, जो अच्छे लोग हैं, ठीक है? तो इस तरीके की एनर्जी है। पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज़ अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2 अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आपको देखा जाता है। एस ऑफ कप्स, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा हायरोफेंट। नेक्स्ट आ रहा क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ हॉर्न्स, बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ कप्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा 10 ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा एम्प्रेस। नेक्स्ट आ रहा हर्मिट। नेक्स्ट आ रहा व्हील ऑफ फॉर्चून और नेक्स्ट आ रहा आपके लिए द मैजिशियन। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइन मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे कैंसर है, पाइसिस है, स्कॉर्पियो है, लिब्रा है, जेमिनाई है, टॉरस है, कैप्रिकॉर्न है, वर्गो है और जेमिनाई मैंने बोल दिया था, है ना? तो यहाँ पे ये प्रोमिनेंट साइन है। आपके डुअल नेचर है, आपकी 2 पर्सनालिटी है। नहीं, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो फ़िल्मों में दिखा देते हैं कि भई डिसोसिएटिव प्रॉब्लम है, पर्सनालिटी है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपकी डुअलिटी है नेचर में। आपका नेचर या पर्सनालिटी जो है वो डुअल नेचर का है। आप अंदर से बहुत ज़्यादा प्यारे इंसान हो, लविंग और सक्सेसफुल और बहुत ज़्यादा जेंटल पर्सन हो, सोल आपकी अच्छी है। तो अगर कहा जाए कि अंदर से संत इंसान हो, लेकिन दुनिया के पर्सपेक्टिव के साथ या दुनिया को जो आप दिखाते हो वो हार्ड एक्सटीरियर है आपका। काफ़ी ज़्यादा आप बाउंड्री पसंद करते हो। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है यहाँ पे, हर्मिट आया है यहाँ पे, मैजिशियन आया है। जो ज़िंदगी में चाहते हो वो अचीव करना चाहते हो, जो करके ही रहोगी। तो दुनिया के लिए आप एक हार्ड एक्सटीरियर की तरीके से हो, लेकिन अंदर से जैसे मैंने कहा संत इंसान हो, तो उस तरीके की एनर्जी है। पहला कार्ड ही एस ऑफ कप्स आया है। आप लविंग बहुत ज़्यादा हो, जेंटल इंसान हो, केयरिंग हो, हर तरीके की, जैसे जिस तरीके से अनियन होता है, प्याज़ होता है, तो उसकी लेयर्स अलग-अलग होती हैं। उसी तरीके से आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा एनरिच्ड है, डीप है, डेप्थ है आपके अंदर। ऐसे नहीं है कि किसी ने ऐसा सोचा तो आप ऐसा ही करोगे। आप काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हो। लोग एक्सपेक्ट नहीं कर पाते हैं कि आपकी इतनी सी एज में या यंग एज में आपके पास इतनी मैच्योरिटी है या इतना लाइफ लेसन है। जो लाइफ लेसन आप अपनी पास्ट लाइफ से भी कैरी कर रहे हो और आपने अपनी लाइफ में सीखा भी होगा। तो दोनों ही तरीके से यहाँ पे शैमन आप हो सकते हैं। आपकी लास्ट में मतलब पास्ट लाइफ में आप शैमन हो सकते हैं या फिर आपके ज़िंदगी में आप स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो। आप एक स्टार सीड या इंडिगो चाइल्ड हो सकते हो। हालाँकि सबसे रेज़ोनेट नहीं करेगा, उसके अलग-अलग क्राइटेरिया होते हैं, वो आपको सर्च ही करना पड़ेगा अगर आप में फिट बैठता है। लेकिन आप एक स्टार सीड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हो। आप हाइली स्पिरिचुअल हो। आपको ऐसा लगता है कि आपके गाइड्स या एंसेस्टर्स जो है वो आपके साथ चलते हैं। जिस तरीके से, जैसे मान लीजिए, सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सबसे रेज़ोनेट करे, सिर्फ़ समझाने के लिए कह रही हूँ कि जैसे आप हनुमान जी में बिलीव करते हैं। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ। कोई भी रिलीजन हो आपका, कोई भी वो हो, सबकी रिस्पेक्ट है यहाँ पर। तो आप हनुमान जी में बिलीव करते हो, तो आपके मन में ये चीज़ है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मुश्किल आती है, कोई डर लगता है, तो आप जो है हनुमान जी का जाप करें या ना भी जाप करें, सिर्फ एक बारी याद ही कर लें, तो आपकी जो है मुश्किलें हट जाएँगी। अब वो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, नहीं होता है, और कोई सर्कमस्टांसेस बन जाए या कोई इंसान आपकी मदद करने आ जाए, वो अलग बातें हैं। लेकिन आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो इस तरीके का है, क्योंकि एस ऑफ कप्स के ठीक बाद हायरोफेंट है। तो आप किसी ना कोई इष्ट देवता होंगे या जो भी आपका, अगर आप हिंदू रिलीजन में है तो देवता या जो देवी में यकीन रखते होंगे, और अगर आप किसी और रिलीजन में है तो उसमें भी अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं। सबके रिलीजन की रिस्पेक्ट है यहाँ पर। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि आप किसी इष्ट देवता में यकीन रखते हैं, तो उनकी वजह से आपको एक अंदर से एक स्ट्रेंथ आ जाती है कि मैं भी ये कर सकता हूँ, और ये आपका सिर्फ बिलीफ है। ईश्वर में बिलीव करना मतलब विश्वास है। ठीक है, हमने सबने किसी ने भी ईश्वर को देखा नहीं है, लेकिन हमारा ये जो बिलीफ सिस्टम है वो इतना ज़्यादा तगड़ा है कि पूरी दुनिया जो है वो इस चीज़ को मानती है। तो इसीलिए जो है अच्छाई अभी भी एग्जिस्ट करती है, नहीं तो बुराई ही आ जाएगी हर तरीके से। हालांकि बुराई शुरू हो चुकी है, लेकिन इस तरीके की चीज़ें हैं कि आपको अपनी लाइफ में
हमेशा जो है जो चाहते हो वो जो है चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी और आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये आपका बिलीफ सिस्टम है। आप ईश्वर से जो भी प्रेयर करते हो आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी बात सुनते हैं, ये आपका बिलीफ सिस्टम है और जो कि बहुत अच्छी बात है। आप स्पिरिचुअली हाईली स्पिरिचुअल इंसान हो। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। लोगों के सामने आप अपना हार्ड एक्सटीरियर रखते हो, वो इस वजह से रखते हो क्योंकि आपको पता है कि आपका कोई एडवांटेज ना ले। आप जानते हो कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा प्यारे इंसान हो। आपको अगर कोई बहुत ज़्यादा जैसे मदद मांगने की कोशिश करेगा, चाहे वो उसका स्वार्थी क्यों ना हो, तो आप मदद कर दोगे। लेकिन इस वजह से जो है आप अपनी लाइफ में कोई भी ऐसे गलत इंसान को नहीं आने देना चाहते हो, क्योंकि आपके लिए राइट और रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। आपकी नीयत साफ है, तो आप स्पिरिचुअली जो है वो साफ है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि भगवान से डरते हैं कि मतलब अगर एक्स वाई जेड मैंने ये चीज़ कर दी तो आपको डर लग रहा है कि ईश्वर मेरे साथ करेगा। नहीं, आपको ये है कि आप ईश्वर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। तो वही मैं आपको बता रही हूँ। लोगों के ऊपर आप बहुत ज़्यादा जो है वो विश्वास नहीं करते होंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि मनुष्य जो है वो स्वार्थी इंसान है। इस तरीके से है चीज़ें। आप प्रवचन सुनते होंगे क्योंकि एनर्जी ऐसी आ रही है। मैं कैसे बताऊँ कि जैसे ज़रूरी नहीं है कि आप हर समय यही चीज़ सुनते हो, लेकिन प्रवचन होना या गुरबाणी सुनना या कोई मतलब धार्मिक चीज़ जो है वो सुनना या किताब पढ़ना, उसका अंश है आप में। हालाँकि हर समय आप नहीं करोगे, ऑब्वियसली कोई नहीं करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ आप स्पिरिचुअल तरीके की चीज़ें करते हो। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स है। 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है सेलिब्रेशन को दिखाता है, हालाँकि यहाँ पे मैरिज कार्ड की तरीके से दिखाया जा रहा है। आप मैरिज में, पर्पस में, डिवाइन यूनियन में, डिवाइन मैस्कुलिन में, डिवाइन फेमिनिन में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो। तो आपको जो है कहीं न कहीं मन में या ईश्वर के सामने जो है प्रार्थना करते होगे कि ईश्वर जो है वो मुझे इस तरीके के इंसान से मिलवाना या इस तरीके के इंसान को मेरी ज़िंदगी में लाना कि जिसके साथ जो है मैं सारी ज़िंदगी निभा सकूँ। तो बहुत ज़्यादा लॉयल्टी वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स है। लविंग नेचर के हो और किसी को प्रपोज़ करना चाहते हो तो ज़रूर कर दो, और अगर नहीं करा है या करवाना चाहते हो किसी को प्रपोज़ कि वो आपको कर दे, तो ईश्वर से एक बारी प्रेयर कर दो, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आप लविंग पर्सन हो। गॉड की तरफ से भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। चाहे आप मानो चाहे ना मानो, हालाँकि आपका बिलीफ सिस्टम है कि ईश्वर जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी सुनता है, तो अच्छी बात है। और कुछ लोगों को शिकायत रहती है ईश्वर मेरी बात कभी नहीं सुनता है, तो भी मैं यही कहूँगी कि प्रेयर करो, प्रेयर करने में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कॉइन्स है। पैसा कमाना बहुत पसंद है, फैमिली को बहुत पसंद करते हो, और जो फ्रेंड सर्कल है, जैसे कि बचपन से लेकर अभी तक जो है वही 5-6 दोस्त होंगे, पक्के वाले दोस्त हैं। चाहे वो लड़कियाँ हों, चाहे वो लड़के हों, तो वही जो है यहाँ पे आ रही है चीज़। ये नहीं है कि हर क्लास में जो है वो नए दोस्त बन गए और हर क्लास में जो है वो छोड़ दिए, नहीं। वही 25 साल पुराने दोस्त हैं अभी भी, और उनके साथ हँसना, बोलना, खेलना जो भी है आपका, वो जो है बहुत अच्छी तरीके से एक फैमिली मेंबर की तरीके से ही आप लोगों में आता है, और कोई जलन नहीं है, कोई द्वेष नहीं है एक-दूसरे के प्रति। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस का कार्ड है। लविंग नेचर के हो एक तरीके से, जैसे मैंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, एनर्जी ऐसी आ रही है, मैं क्या बोलूँ, स्पिरिचुअल इतने ज़्यादा हो आप कि अ, आप आपको कोई नाम या स्पेसिफिक नाम पसंद होगा, या जैसे मैंने कहा कि इष्ट देवता या देवी जो हैं वो पसंद होंगी, या जिसके बारे में भी आप ज़्यादा मान्यता रखते हो, तो उनके जो दिखाए हुए मार्ग हैं या जो उनकी कथाएँ हैं, उनको जो है पढ़ना पसंद करते हो। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट जो है वर्गो एनर्जी को दिखाता है। बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट इंसान हो, सोच समझ के कैलकुलेटिव वे में ज़िंदगी में आगे बढ़ना पसंद करते हो, और अपने मूव्स जो हैं, जो प्लान्स हैं, वो किसी को बताना पसंद नहीं करते। तो सीक्रेटिव इंसान हो, मिस्टीरियस इंसान हो, लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल लोगे लेकिन अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे। इस तरीके की एनर्जी है। आपको पहाड़ बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, अ, ठंडे इलाके बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, जैसे कोई भी ले लो, चाहे इंडिया में ले लो, चाहे कहीं और का ले लो, कुल्लू ले लो, मनाली ले लो, कोई और ले लो। अ, नॉर्थ ईस्ट में भी है, साउथ में भी है, जैसे लोनावला हो गया, या कोई सहाद्री होगी, महाबलेश्वर हो गया, ऐसी जगहें। हालाँकि अलग-अलग जगह पे अलग-अलग होती है। मध्य प्रदेश में भी हैं कुछ पहाड़ी इलाके, मुझे नाम नहीं याद है। तो उस तरीके की जगह पर घूमने जाना, या पहाड़ों के ऊपर से जो है फ़ोटो खींचना, या दूर-दूर तक जो है वो नेचर की फ़ोटो खींचना, ये सब आपको पसंद होगा। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपका ये दिमाग कहता है कि आपको अपनी डेस्टिनी खुद लिखनी है, आप अपनी ज़िंदगी में जगह खुद बनाओगे। तो आपके प्लान्स अपने आप के हैं, आप अपनी ज़िंदगी में जो-जो क्रिएट करना चाहते हो या जो चीज़ें चाहते हो,
वो जो है ऑलरेडी आपको मिलती जाती हैं, क्योंकि आप उसके लिए काम करते हो और प्रेयर भी करते हो। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन का कार्ड है, जो मैंने कहा कि आप मैनिफेस्टेशन पावर आपकी अच्छी है, आप जो चाहते हो जैसे चाहते हो वैसा आपको मिल जाता है, आप प्रेयर भी करते हो प्लस स्ट्रैटेजिकली सही भी चलते हो। तो यहाँ पे जो है आपको इसी तरीके से लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला आ रहा है द स्टार, तारा, और नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस, सजिटेरियस एनर्जी, अर्धनारीश्वर। तो जैसे मैंने कहा कि इष्ट देवता जो है हो सकता है आपके माँ गौरी हो या शिव जी हो सकता है, या बुद्धिस्ट हो आप, इस तरीके की एनर्जी है। हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, हर हर इंसान के, हर रिलीजन की मैं सम्मान करती हूँ, और जो उसमें हो इष्ट देवता जिनसे आपका ज़्यादा लगाव हो, वो जो है आपको प्रोटेक्ट करते हैं, तो आप प्रोटेक्टेड इंसान हो। तो यहाँ पे जो है लोग भी आपको इसी तरीके से देखते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान हो। क्वेश्चन ये था कि आप स्पाइसी हो, सेडक्ट्रस हो, क्यूट हो, तो यहाँ पे दोनों मिली जुली एनर्जी आई है कि आप अगर चाहो तो किसी को सिड्यूस भी कर सकते हो, और चाहो तो जो है एक क्यूट वे में भी दिखा सकते हो। तो यहाँ पे जो है आपका मिक्सचर आ रहा है पर्सनालिटी में, कि आप एक सेडक्ट्रस और स्पाइसी एनर्जी है आपकी, कि आपको जब बॉस एनर्जी में चलना है तो आप वैसे बिहेव करोगे, और जब आपको क्यूट होने की या क्यूट बनने की जरूरत है तो आप क्यूट तरीके से बन जाओगे। तो चलिए देखते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स। सेल्फ रिस्पेक्ट, नेक्स्ट आ रहा है कॉन्फिडेंस। तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आप हमेशा रहते हो, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी अपनी नज़र में बहुत ज़्यादा इज्जत है, और उसी तरीके से लोगों की तरफ से भी आपको ये इज्जत मिलती होगी। तो चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है चार्म फंस गया है, रुको। तो यहाँ पे जो है लॉक्ड हार्ट आया है। सब इंसानों के लिए जो है आपके दिल में जगह नहीं है, कुछ स्पेसिफिक लोग हैं उनके लिए जो है आपके दिल में जगह है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक सोल कनेक्शन आया है। तो सोल कनेक्शन जो है, जैसे मैंने कहा, आप शैमन फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं, पास्ट लाइफ में आपका ये चीज़ें रही होंगी, या आप किसी इंस्टीट्यूशन में प्रीस्ट रहे हों, कोई जैसे पंडित रहे हों, या इस तरीके की चीज़ जिसमें स्पिरिचुअल विजडम या शास्त्रों का बहुत ज़्यादा ज्ञान रहा होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर रीबर्थ आया है, सेलेमेंडर आया है, तो रीबर्थ आया है यहाँ पे, आपने इस ज़िंदगी में भी पास से जो है बहुत सारी विजडम को कैरी कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हनी भी आई है, हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा काम करते हो, और जो अचीव कर लिया है उसके बावजूद भी काम करना पसंद करते हो। ऐसे नहीं हो कि मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने कोई जो गोल बनाया था वो अचीव हो गया, तो अब आप आराम से बैठ जाओगे, अब आप और ज़्यादा काम करोगे, तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्पून आया है, तो आपको बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, या फिर खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक होगा। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग आपके लिए, लोग कैसे देखते हैं आपको। सवार लूं लुटेरे मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा भागे रे मन, चमेली मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा सोच लिया, राधे श्याम। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए हल्का हल्का, फने खान का। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपके लिए फील करते हैं, या आपके लिए फीलिंग्स को रखते हैं लोग। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।